मैं सीधा जा रहा हूं डॉक्टर अनिल जैन जी के पास। मेरे साथ पूरा पैनल भी मौजूद है, सिर्फ उनको अनाउंस कर रहा हूं। डॉक्टर साहब मेरे साथ विनय सिंह जी हैं, ममता काले हैं, सुजाता पॉल है, रत्नाकर त्रिपाठी है, प्रेम कुमार है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल है। डॉक्टर साहब आप एक राजनेता हैं, सांसद हैं और डॉक्टर हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। मैं जब भी आपसे सवाल पूछता हूं इसलिए कि आपकी डबल जिम्मेदारी है सर, एक डॉक्टर के तौर पे और एक राजनेता के तौर पे, सांसद के तौर पे। लेकिन जब एक डॉक्टर होने के नाते अनिल जैन जी आप देखते हैं कि डॉक्टर ही और या फिर अस्पताल के जो मैनेजमेंट है किसी भी स्तर का हो, उसकी संलिप्ति के बिना तो इस तरह की ये जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन गायब हो रहे हैं, होर्डिंग हो रही है और उसके बाद 4 गुने पैसे पे बिक रहे हैं, ये तो पॉसिबल है नहीं डॉक्टर साहब। आवाज चलेगी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अनिल जैन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? तो शायद कुछ ऑडियो में कुछ दिक्कत है अनिल जैन जी की। आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अभी आई आवाज। डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है डॉक्टर और सांसद के तौर पे। अस्पताल के लोगों, चाहे वो किसी भी स्तर हो, उनकी मिली भगत के बिना ये होर्डिंग पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, ये ऐश्वर्या जी आप ठीक कह रहे हैं, ये बगैर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत के ये कालाबाजारी ये नहीं हो सकती है। पेटियों की पेटियां गायब होना ये संभव नहीं है। 1-2 इंजेक्शन कोई इधर उधर कर दे तब तो अलग बात है, लेकिन पेटियां की पेटियां गायब होने का मतलब है ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये किया जा रहा है होर्डिंग और कालाबाजारी के लिए, और ये लोग बिल्कुल नहीं बख्शे जाने चाहिए। किसी भी प्रदेश में किसी भी स्तर पर कोई भी लोग होंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की सरकारें भी जहां जहां जिस प्रकार की अगर घटना आती है तो उसका संज्ञान लेकर निश्चित रूप से कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है, और ऐसा एग्जेम्पलरी एक्शन लें जिससे कि बाकी लोग हिम्मत ना कर सके इस तरह का काम करने की। लेकिन हो क्या रहा है सर? प्रधानमंत्री ने आज, डॉक्टर साहब आप तो खुद सांसद है, आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री 8 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई उन्होंने और कहा है कि मैं अब खुद चार्ज ले रहा हूं सिचुएशन का। जिस सेक्रेटरी से बात करानी है मेरी बात कराओ, जिस गृह सचिव से बात करानी है, जिस चीफ सेक्रेटरी से प्रदेश की बात करानी है मेरी बात कराओ। मतलब सरकार दे रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन 3 दिन में तीसरी बार, आपने भी कहा था परसों कुछ दिन पहले कि आपने भी बात की है, सरकार कह रही है रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सीन, कोविडशील्ड और अब स्पुतनिक 5 जब से आएगी है, कमी है नहीं, सरकार सब कुछ दे रही है, तो फिर जनता जिसका अधिकार है उसके ऊपर उसको मिल नहीं रहा है। ये बीच से कुछ लोग गायब कर रहे हैं। और जान मैं बता रहा हूं डॉक्टर साहब, आपको तो खुद मालूम है कितनी कॉलें आ रही होंगी आपके पास, एक एक परिवार के बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग संक्रमित हो गए, वैक्सीन नहीं है, कोई बाहर जाने लायक नहीं है, सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। देखिए, एक बार इस पैनिक की सिचुएशन से सबको बाहर निकलना पड़ेगा। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या है, कई बार क्या है, देखो एक बार ऐश्वर्या जी मेरी बात सुनो जी, बताइए। रेमडेसिविर के संबंध में, जहां तक रेमडेसिविर 90% पेशेंट्स को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो पैनिक हमने सारे देश में, हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार है कि रेमडेसिविर मेरे घर में 32 लोग संक्रमित हुए, मेरा बड़ा परिवार है, 2 लोगों को रेमडेसिविर लगी है। तो रेमडेसिविर सबके लिए आवश्यक नहीं है। रेमडेसिविर कोई रामबाण दवा नहीं है। और ये आप एक डॉक्टर की तरह कह रहे हैं, इसलिए मैं मान रहा हूं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ये बात डॉक्टर अनिल जैन कह रहे हैं, सांसद अनिल जैन नहीं, डॉक्टर की तरह। हाँ, ये डॉक्टर अनिल जैन कह रहे हैं ये, और ये मैं अपने दर्शकों के लिए कह रहा हूं, जैन साहब, ये मैं अपने दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि ये डॉक्टर अनिल जैन बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुने। हाँ, रेमडेसिविर 90% केसेस में रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती जी, और उसके बाद 10% केसेस ऐसे हैं जिनमें सही मायने में जिनमें प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना, स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है, और उसके बाद रेमडेसिविर और टोसिलोजुमैब का नंबर आता है। टोसिलोजुमैब और रेमडेसिविर ये सीरियस पेशेंट्स में दिए जाते हैं। तो इसलिए हर एक केसेस में रेमडेसिविर देना लग गए, लोगों को भी लगा कि हमारे यहाँ लगा दो, डॉक्टर्स को भी लगा देने लग गए। इसका रैशनलाइजेशन भी जरूरी है, इतनी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग इसका मौके का फायदा उठा रहे हैं, जो 16,000 में बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है।
पकड़े जाने चाहिए और जनता का काम है, ये जनता ऐसे लोगों को कई बार पकड़वाने में भी मदद करे, अपने मरीजों को दिलवाने के लिए लोग बेचारे किसी भी हद तक जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें पकड़वाने में भी मदद करें, जैसे आपकी टीम ने किया है वैसे ही, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा ड्रग कंट्रोलर सारे प्रदेशों में और केंद्र में इस बात के लिए तैयार हैं। हम तो कर ही रहे हैं सर, हमने तो स्टिंग किया, वो डॉक्टर और ये आदमी रिपब्लिक के स्टिंग के बाद पकड़े गए। मैं तो डॉक्टरों को इस समय तो लोग बिल्कुल भगवान के बाद किसी को याद कर रहे हैं किया है। अनिल जैन जी तो सिर्फ डॉक्टरों को कर रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ही जी केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कीमतें भी घटाई हैं। हाँ घटाई हैं, बिल्कुल अलग अलग ब्रांड की कीमतें घटाई है और रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने सारी सुविधा मुहैया करी है, लेकिन रेमडेसिविर की इतनी हाय नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो, अगर ऐसा काम करता है, क्योंकि समाज में बुराई सर्वव्याप है, इस बुराई के खिलाफ हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम इनको एक्सपोज भी करेंगे और जनता का भला भी करेंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है आगे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ सकती है। इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50,000 टन ऑक्सीजन आयात करके और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली है। तो ऑक्सीजन आज की तारीख में जितनी डिमांड है जी, उससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास है। ऑक्सीजन के लिए भी ऐसे ही अफरा तफरी मचा दी गई है। ये अफरा तफरी मचाने वाले डॉक्टर साहब, अब मैं बात सांसद अनिल जैन से कर रहा हूं कि सांसद महोदय, ये जो अफरा तफरी मचाने वाले हैं हरियाणा से लेके और छत्तीसगढ़ तक और जम्मू कश्मीर से लेके असम तक और तमिलनाडु से लेके दिल्ली तक, इनको पकड़िए ना सर, इनको पकड़ना जरूरी, क्योंकि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। हम भारत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये मुहिम चलाई है, आज छत्तीसगढ़ का दिखाया है, कल कहीं और का इन चोरों को पकड़ेंगे, लेकिन सरकार को भी करना पड़ेगा सर, केंद्र सरकार को भी इनको पकड़ना पड़ेगा, इनकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार ने कहा है, सरकार ने निश्चित रूप से कहा है। आज भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्टेटमेंट जारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे तो इस ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर, हेल्थ विभाग और संबंधित सभी विभागों की बैठक कर रहे हैं। तो इस बात को फ्रंट फुट पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश में इस कोरोना से लड़ने का काम करते आए हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट भी इस बारे में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये थे डॉक्टर अनिल जैन, सांसद राज्यसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ बीजेपी नेता बोल रहे थे